आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दा लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व जल्ल शानुहु अहकमुल हाकिमीन की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बिकस बेनियाज़ में हदिया दुरूद व सलाम के फूल निछावर करने के बाद माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा आगोश विलायत हाफिज गुलाम मोहम्मद नक्शबंदी मुजद्दिदी आस्ताना आलिया अलीपुर सैदा शरीफ आप तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब इमाम मस्जिद हाजा और भाई मोहम्मद इमरान साहब मुझे हुक्म दिया, मैं आपके हुक्म पर हाजिर हूँ। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए शुहदाए करबला के वसीले के साथ रब ताला इनके वालिद मरहूम की बख्शिश फरमाए। मैं आपको अज़मते वालिदैन भी सुनाता, लेकिन बैठे बैठे सोच रहा था ये वक़्त जो है, ये अय्याम जो हैं मुहर्रमुल हराम के, कि इन अय्याम के अंदर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसी कुर्बानी दी कि क़यामत तक उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तो मैं आपकी अज़मत पर आपके फज़ल करूँगा। आखिर में एक दो हदीसें अज़मत वालिदैन पर अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ऐलान फरमा दो, कह दो कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगता। जो इस्लाम के लिए मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मगर अपने करीबों के साथ मवद्दत मांगता हूं। ये याद रखना, मोहब्बत और मवद्दत में उलमा ने फ़र्क बयान किया। मोहब्बत उसे कहते हैं किसी के जमाल को देखा मोहब्बत हो गई, जमाल जाता रहा तो मोहब्बत भी खत्म। किसी की आवाज की वजह से मोहब्बत हुई, आवाज जाती रही तो मोहब्बत भी खत्म। किसी के माल की वजह से मोहब्बत हुई तो माल ना मिला तो मोहब्बत खत्म हो गई। लेकिन मोहब्बत, अब उलमा फरमाते हैं मोहब्बत की जहां पर
इंतहा होती है वहां पर मवद्दत की इब्तदा होती है। मोहब्बत में कमी पेशी होती है लेकिन मवद्दत के अंदर कमी पेशी, मवद्दत के अंदर कमी नहीं हो सकती। कभी भी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मवद्दत में अगर कमी हो गई, अगर आले नबी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ रखा तो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। सुनिए हदीस पाक में आया, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखना, आते रहेंगे मुर्शिद पाक का दीदार करते रहेंगे। अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करते हैं, प्यारी अम्मी जान, अगर इजाजत हो मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होऊंगा, आपके पीछे नमाज मगरिब अदा करूंगा और आपके लिए बख्शिश की दुआ करवाऊंगा। सुनिए हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार अंबिया के पीछे नमाज मगरिब अदा की, नमाज इशा अदा की, तो नबी पाक साहिब लौलाक नमाज इशा के बाद अपने काशान नबुव्वत की तरफ रवाना हुए। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे चल रहे थे। अब नबी पाक साहिब लौलाक ने, गैब जानन वाले नबी पाक ने मुड़कर देखा नहीं, आपने पीछे नहीं देखा। तवज्जो चाहूंगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं, ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया, कौन है क्या हुज़ैफा, कौन है क्या, कौन है क्या हुज़ैफा। आपने पीछे नहीं देखा, आप आगे देख रहे थे। हजूर ने फरमाया, कौन है क्या हुज़ैफा। आगे सुनिए हदीस के अल्फाज जो हैं, ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा क्या हाजत है। अभी हुज़ैफा बताता नहीं, आका के सहाजत के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। हजूर फरमाते हैं, हुज़ैफा क्या हाजत है। आगे मेरे हजूर खुद फरमाते हैं, हुज़ैफा अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमाए। हजरत हुज़ैफा अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, अल्लाह तेरी वालदा की भी बख्शिश फरमाए। तो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, उसी वक़्त हजूर की बारगाह में एक फरिश्ता हाजिर हुआ जो उससे पहले कभी जमीन पर उतरा नहीं था। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुबारक हो कि आपकी बेटी तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है और आपके प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुनिए आगे हदीस पाक, कौन हजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आपके ऊपर चादर मुबारक थी, रात का वक़्त था। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हाजत थी, अब उसके बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी चादर मुबारक के नीचे क्या है। तवज्जो चाहूंगा, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार अंबिया ने अपनी कमली मुबारक को हटाया, अपनी चादर मुबारक को हटाया, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी गोद मुबारक में थे। और यहां पर भी हदीस पाक के अल्फाज खत्म ना हुए। नबी पाक साहिब लौलाक ने वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, मौला हादानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा। ताजदार अंबिया ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, या मौला करीम, ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटी के बेटे हैं मौला। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनके साथ मोहब्बत फरमा। आगे सुनिए जो हदीस के अल्फाज हैं, ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, मौला करीम, जो इन दोनों से मोहब्बत करे, इमाम हसन से मोहब्बत करे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मोहब्बत करे, मौला तू उनके साथ भी मोहब्बत फरमा।
आज जो आले रसूल के साथ मोहब्बत करता है, आज जो इमाम हसन और इमाम हुसैन और हजूर की कराबत के साथ मोहब्बत करता है, ये याद रखना उसके साथ अर्श वाला खुदा भी मोहब्बत करता है और मदीने के ताजदार भी उस हस्ती के साथ मोहब्बत करते हैं। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपने कलम को उठाया, आपने कहा लोगों, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। सदका पंजतन पाक का, सदका इमाम हुसैन का, सदका शुहदा करबला का, रब ताला भाई मोहम्मद इमरान के वालिद मरहूम की बख्शिश फरमाए। सुनिए कौन इमाम हसन इमाम हुसैन है। आज इमरान भाई के घर में मुर्शिद पाक आए, आपको खुशी महसूस होगी। अगर कोई हाफ़िज़ कुरान आ जाए खुशी महसूस होती है, कोई आलिम दीन आ जाए बंदा खुश होता है। मेरे घर में आलिम दीन आया, मेरे घर में पीर साहब है, मेरे घर में हाफ़िज़ कुरान आया। अगर किसी के बेटे के कान के अंदर अजान कोई पीर पड़े वो फख्र महसूस करता है। अगर किसी के बेटे के कान में कोई अजान मुफक्किक पड़े, कोई मुहद्दिस पड़े, वो फख्र महसूस करता है। तवज्जो मेरी तरफ रखना, जुमलों को जाया नहीं करना। मेरा हुसैन वो है, मेरे इमाम हसन वो है। हाँ हाँ, आज किसी के कान में अजान मौलवी साहब पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान पीर साहब पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान कुरान का हाफिज पढ़ता है। याद रखना इमाम हसन वो है जिनकी विलादत हुई तो कान के अंदर अजान की आवाज पड़ी है तो ताजदारे अंबिया की आवाज पड़ी है। वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके कान के अंदर पहली आवाज पड़ी तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कान अल्लाहु अकबर अजान के अल्फाज पड़े। तवज्जो चाहूंगा आगे, हुसैन वो है, मेरा इमाम हुसैन वो है, अल्लाहु अकबर, जो ताजदारे अंबिया का नवासा है, जिनको घुटी मिली है तो हुजूर के लुआबे दहन के मिली है। हदीस पाक में आया कि एक दिन नबी पाक साहब लौलाद ताजदार अंबिया अपने प्यारे नवासों को, इमाम हसन एक कांधे के ऊपर, इमाम हुसैन दूसरे कांधे के ऊपर। यारो वो मंजर कैसा होगा। हम सुन्नी हैं, हम सवार की अजमत को भी मानते हैं, हम सवारी की अजमत को भी मानते हैं। जिस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा एक कांधे के ऊपर इमाम हसन थे, दूसरे कांधे के ऊपर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे, हजरत उमर बिन खत्ताब ने रूह परवर मंजर देखा तो आपकी जुबान पर बेसाख्ता अल्फाज है। आपने कहा ऐ इमाम हसन, ऐ इमाम हुसैन, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। अब ताजदार अंबिया ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये अल्फाज, ये कलिमात समाप्त किए कि हजरत उमर कहते हैं ऐ इमाम हसन, ऐ इमाम हुसैन, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। तो ताजदार अंबिया ने फरमाया ऐ उमर बिन खत्ताब, सवार कितने अच्छे हैं। मोहब्बत के साथ सुने, इंशाअल्लाह मैं अज़मत वालिदैन पर भी अर्ज करूंगा, लेकिन हक बनता है जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की धरती के ऊपर कुर्बानी पेश की। आज अगर कोई बातिल के आगे डटता है ये सदका मेरे इमाम हुसैन का। अगर कोई बातिल किसी जालिम के आगे डटता है ये सदका मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हुजूर फरमाते हैं ऐ उमर बिन खत्ताब, अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी बड़े अच्छे हैं। कौन? इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कि नबी पाक साहिब औलाद आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आपके प्यारे नवासे आ रहे थे, छोटी सी उम्र थी, कभी गिरते थे कभी उठते थे, सुर्ख रंग की कमीजें पहनी हुई थी। अब ताजदार अंबिया खुतबा दे रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, अब नबी पाक साहिब औलाद ने देखा कभी नमाज से गिरते हैं कभी उठते हैं, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा देना छोड़ा और इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। यारो इमाम हसन वो है जिनके लिए ताजदार अंबिया ने
अपना मिंबर पाक छोड़ दिया और अपनी गोद में बिठाया। मेरा हुसैन वो है, मेरा हसन वो है। अगर करीमा अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में हो तो पुश्ते रसूल के ऊपर अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन आ जाएं तो मेरे हजूर ने सजदे को तवील फरमा दिया। कौन? इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। सुनिए मेरे भाइयों, एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके पास माल गनीमत आया। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को 500 दिरहम दिए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को 1000 दिरहम दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अर्ज की, यार आए मेरे प्यारे अब्बा जा, मैं तो रसूल पाक साहिबुल औलाद जब आप गज़वात पे जाते मैं उनकी मैयत में जिहाद करता था। मैंने काफरों के साथ बड़ी बार जंग की है। आए मेरे प्यारे अब्बा जा, आपने मुझे 500 दिरहम दिए। इमाम हसन और इमाम हुसैन को 1000 दिरहम दिया। तवज्जो चाहूंगा तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को क्या जवाब दिया? कहा, ऐ अब्दुल्ला, ऐ मेरे प्यारे बेटे सुन, इनके नाने जैसा किसी का नाना नहीं, इनके नाने जान जैसा किसी का नाना नहीं, इनके अब्बा जान जैसा किसी का अब्बा नहीं, इनकी अम्मी जान जैसी किसी की अम्मी नहीं, इनकी नानी जान जैसी किसी की नानी नहीं, इनके मामू जैसे किसी के मामू नहीं। याद रखना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ताजदारे अंबिया हैं और इमाम हसन इमाम हुसैन वो है जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अगर हमें जन्नत मिलेगी तो सदका आले रसूल का जन्नत मिलेगी। फिर मैं अजमत वालिदैन की तरफ आता हूँ। ये मौजू भी बड़ा तवील है, वक्त भी बड़ा मुख्तसर है। ये माशाल्लाह आप लोग भाई मोहम्मद इमरान साहब और हाफिज मकबूल साहब, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं और अक्सर मुझे यहाँ पर उन्होंने बुलाया। एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब के पास यमन से चादरें आई। आपने लोगों को चादरें दी। आले रसूल से मोहब्बत करने वालों, शुहदाए करबला से मोहब्बत करने वालों, सहाबा भी आले रसूल के साथ बड़ी मोहब्बत किया करते थे। आपके पास यमन से चादरें आई तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने लोगों को चादरें दी। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र मुबारक थोड़ी थी और चादरें बड़ी थी, लेकिन आपके जिस्म के ऊपर कोई चादर पूरी ना आई। आप रोज़े रसूल के पास बैठे हुए थे। लोग आते हजरत उमर बिन खत्ताब का शुक्रिया अदा करते कि आपने यमनी चादरें पहना दी। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, मुझे खुशी तब होगी जब इमाम हुसैन और इमाम हसन जो हैं ये चादर मुबारक पहनेंगे। और हजरत उमर बिन खत्ताब ने यमन की तरफ हुक्म भेजा, कहा जल्द अज जल्द चादरें भेजो। अब इमाम हुसैन के लिए, इमाम हसन के लिए चादरें भेजो। जिस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने चादरें पहनी तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, अब मुझे खुशी होती है। यार हजरत उमर बिन खत्ताब को कितनी मोहब्बत थी न प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों के साथ। हाँ मेरे भाइयों, हमारा भी ईमान तब मुकम्मल होगा जब हम सहाबा के साथ भी मोहब्बत करेंगे और अहले बैत अतहार के साथ भी मोहब्बत करेंगे। मेरा इमाम हुसैन वो है जिसने सर कटवा कर भी अपना सर बुलंद रखा। सर कटा तो फिर भी सर बुलंद था, नेज़े की नोक के ऊपर था। और सर कटने के बाद भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सर मुबारक से कुरान की आवाज आती थी। ये यूं कहना चाहता हूँ, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है और मेरा इमाम हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा। और अगर हमें जन्नत मिलेगी तो अहले बैत अतहार के कदमों के सदके में मिलेगी। ये मौजू भी बड़ा तवील है और मौके की निस्बत मैं अजमत वालिदैन पर चंद हदीसें अर्ज करूंगा। रब ताला हमें अहले बैत अतहार आले रसूल के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अनिशकुल्ली वाली वालिदै। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरा भी शुक्रिया अदा करो, अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। वो औलाद बड़ी खुशकिस्मत होती है जो अपने वालिदैन को नहीं बोलती। वालिदैन दुनिया को छोड़कर चले जाएं
तो कुरान पर अमल करने वाला, नबी पाक साहब लौलाद के फरमान पर अमल करने वाला अपने वालिदैन को भूलता नहीं, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया मेरा भी शुक्रिया अदा करो, अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो। अगर तुम्हें दौलत ईमान मिला है तो तुम्हें वालिदैन के सदके पे मिला है। हदीस पाक में आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? आज हम सारी रात नेट तो चलाएं, आज हम सारी रात अपने दोस्तों में तो गुजार दें, सारी रात कह के तो लगाते रहें, लेकिन अपने वालिदैन को हम भूल जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं, सहाबी रसूल अर्ज की, या रसूल अल्लाह अमाल में से अफजल अमल कौन सा है? तो नबी पाक साहब लौलाद ने इरशाद फरमाया, क़ाल अस्सलातु लिमीक़ातिहा, के वक़्त के ऊपर नमाज अदा करना। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उसके बाद कौन सा अफजल अमल है? तो नबी पाक साहब लौलाद ने इरशाद फरमाया, क़ाल बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा शुरू करना। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उसके बाद कौन सा अफजल अमल है? तो ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। पता चला नमाज भी उसकी काबिल कबूल होती है जो नमाज भी पढ़ता है और वालिदैन की भी फर्मा बरदारी करता है। तवज्जो चाहूंगा, हदीस पाक में आया, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस पाक को नकल किया, नबी पाक साहब लौलाद ने इरशाद फरमाया, रागी मा अनफु, रागी मा अनफु, उसकी नाक खाक आलूद हो, वो तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। अब सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कौन तबाह बर्बाद हो जाए, किसकी नाक खाक आलूद हो? तो सुनिए, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस पाक को नकल किया, मेरे और आपके लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप को पाया, दोनों को पाया या दोनों में से एक को पाया, फिर भी उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। यारो पूछो उनसे जिनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पूछो उनसे जिनकी वालदा चली गई, पूछो उनसे जिनके वालिद गिरामी चले गए। हजूर फरमाते हैं उसकी नाक खाक आलूद हो, वो तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जिसने माँ बाप को पाया, खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। पीरो मुर्शिद तशरीफ फरमा है, सुनिए हदीस पाक के अल्फाज है, ताजदार अंबिया ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने निगाह शफकत के साथ, निगाह मोहब्बत के साथ, निगाह रहमत के साथ अपने वालिद के चेहरे मुबारक का दीदार किया, निगाह मोहब्बत, निगाह रहमत, निगाह शफकत के साथ अपने बाप के चेहरे मुबारक की जियारत की, तो हुजूर फरमाते अल्लाह उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता करेगा। वो हज्जे मबरूर जिसकी कबूलियत के अंदर कोई शक ही नहीं रहता, निगाह शफकत, निगाह मोहब्बत, निगाह रहमत के साथ अपने बाप की तरफ एक बार देखता है तो अल्लाह उससे हज्जे मबरूर का सवाब अता करता है। अब हुजूर के गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर कोई 100 बार देखे निगाह शफकत के साथ, निगाह रहमत के साथ, निगाह मोहब्बत के साथ, अगर कोई अपने वालिद गिरामी का चेहरे मुबारक का दीदार 100 बार करता है, मेरे और आपके लजपाल नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर व अतियब, 100 बार अपने वालिद के चेहरे को देखना तेरा काम है, 100 हज्जे मबरूर का सवाब अता करना अर्श वाले खुदा का काम है। मेरे भाइयों, दुख की बात यह है, आज मुआशरे के अंदर कुछ वबा, कुछ बीमारी ऐसी फूट पड़ी है कि नौजवान जो है अपने माँ बाप के नाफरमान। ये याद रखना, अगर ये बूढ़े माँ बाप नाराज हो गए तो खुदा भी नाराज हो जाएगा, अगर बूढ़े माँ बाप राजी हुए तो अर्श वाला खुदा भी राजी होगा। हाँ हाँ, अगर जन्नत लेना चाहते हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहते हो, अपने बूढ़े माँ बाप को राजी कर लो। हदीस पाक में आया, नबी पाक साहब लौलाद की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा, माँ बाप का औलाद के ऊपर हक क्या है? भूल गए ना हम उस बात को कि जब हमारा वालिद
सारा दिन मजदूरी करता था, लोगों की झिड़के खाता था, लोग झिड़के देते थे और लोगों की गालियां बर्दाश्त करता था और हमारे लिए मजदूरी करके हमारा पेट पालता था, हमें लिबास पहनाता था। भूल गया हम उस बात को जब हमारी माँ बड़ी मुशक्कत के साथ सर्दियों के मौसम में हमें खुश्क बिस्तर के ऊपर लिटाती थी और खुद गीले बिस्तर के ऊपर लेटती थी। और मेरे भाइयों, अपने माँ बाप को ना भूलना। हजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैनी अला वलदिहिमा, वालिदैन का औलाद के ऊपर हक क्या है? मेरे और आपके लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया, क़ालहुमा जन्नतुका व नारुका, ये दोनों तेरे लिए जन्नत भी हैं, ये दोनों तेरे लिए जहन्नम भी हैं। अगर तू इनकी खिदमत कर लेगा, अगर तू इनकी खिदमत कर लेगा, अगर इनका फरमा बरदार होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। और तफसीर मजरी उठा ले, 10वां पारा उठा ले। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम जाराना के ऊपर तशरीफ फरमा थे। अल्लाहु अकबर। हुजूर की बारगाह में एक बुढ़िया औरत आई, मेरे नबी पाक साहिब औलाद खड़े हो गए, मेरे हुजूर ने उसका इस्तकबाल फरमाया। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने कंबली मुबारक को बिछाया और हुजूर ने उसका इस्तकबाल किया, चादर मुबारक को बिछा दिया। वो चादर मुबारक जिसकी कसमें मेरा अल्लाह उठाता है, मेरे हुजूर इस्तकबाल करते हैं। उस बुढ़िया औरत का बड़ा अदब किया। वो औरत चली जाती है। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये औरत कौन थी जिसका आपने इस्तकबाल फरमाया, जिसका आपने अदब किया, जिसके लिए आपने चादर मुबारक को बिछा दी? अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके लजपाल नबी ने, ये मेरी माँ हलीमा थी। अगर दूध पिलाने वाली माँ का ये मकाम है, मेरे आका खड़े हो जाए, मेरे आका इस्तकबाल फरमाए, मेरे नबी पाक साहिब औलाद चादर मुबारक बिछा कर दे और मेरे हुजूर से सहाबा सवाल करे, आका ये कौन थी? मेरे हुजूर फरमाए, ये बूढ़िया मेरी औरत जो आई थी, ये मेरी माँ हलीमा थी। मेरे भाइयों, फिर हकीकी वालिदैन का क्या मकाम होगा? मैं गुफ्तगू को खुलूस करता हूँ, अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी ना करना, अपने माँ बाप की कभी भी गुस्ताखी ना करना। अगर ये नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर बाप नाराज हो गया तो ताजदार अंबिया नाराज हो जाएंगे। यारो, आज अगर कोई गुर्बत से अमीरत की तरफ जाता है, अगर आज कोई गुर्बत से अमीर बनता है, दौलत आती है, बंदा कहता है काश किसी के माँ बाप दुनिया को छोड़कर चले जाएं। बंदा कहता है काश आज मेरे वालिद होता, आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ मेरे उरूज को देखती, आज मेरा बाप मेरे उरूज को देखता। मेरे भाइयों, ताजदार अंबिया करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं नमाज की हालत में होता, मेरी माँ या मेरा बाप दोनों में से एक कोई मुझे आवाज देता, मैं नमाज को छोड़कर अपने वालिदैन की बात को सुनता। सुनिए, इमाम बुखारी ने इस हदीस को जरा तवज्जो के साथ समाप्त करना। आज मुआशरे के अंदर बीमारी फूट पड़ी है। अज़वाज के तो हम फरमा बरदार हैं, बीवियों के हम फरमा बरदार, लेकिन अक्सर लोग जो हैं बड़े दुखी वालिदैन मुआशरे के अंदर मौजूद है। इमाम बुखारी ने सदी से बात को नकल किया, जरा तवज्जो के साथ समाप्त करना। नबी पाक साहिब औलाद ने इरशाद फरमाया, एक जुरैज नामी शख्स था, इबादत गुजार, इबादत करने वाला, शब रोज अल्लाह की बारगाह में रोने वाला, शब रोज अल्लाह की इबादत करने वाला। उसके पास माँ आई, उसकी माँ ने उसे आवाज दी। अब वो नमाज की हालत में था, लेकिन माँ को जवाब न दिया। इमाम बुखारी ने सदी से बात को नकल किया। ताजदार अंबिया ने अपने सहाबा को बताया, मेरे भाइयों, भाई मोहम्मद इमरान के वालिद गिरामी के खत्म पाक में आने वालों, सालाना प्रोग्राम में आने वालों, इस हदीस पाक को जरा गौर के साथ समाप्त करना। दर्द दिल के साथ अर्ज कर रहा हूँ। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते, माँ ने आवाज दी, बेटे ने जवाब न दिया। माँ की जुबान पर आया, मौला अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता तुरियहु वजूहुल मुमिसात। मौला, मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये फाशा औरत का मुंह न देख ले। नमाज की हालत में नवाफिल पढ़ने वाला, इबादत करने वाला। हुजूर फरमाते हैं, माँ ने अर्ज की, मौला अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता तुरियहु वजूहुल मुमिसात। या अल्लाह, उस वक्त तक इसे मौत ना आए
जब तक ये फाशा औरत का मुंह न देख ले। माँ की दुआ कबूल हो गई, जो अल्फाज निकले थे वो कबूल हो गए। उस जुरैज नामी शख्स के पास हजूर फरमाते हैं एक औरत आई। अब वो नेक शख्स था, इबादत गुजार था, शब रोज अल्लाह की बारगाह में रोने वाला, शब रोज अल्लाह की इबादत करने वाला, शब रोज अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला था। वो गुनाह से बचा। उस औरत ने एक चरवाह के आगे अपने आप को पेश किया। वक्त मुअय्यन के ऊपर हजूर फरमाते हैं बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने कहा, औरत से पूछा ये बच्चा किसका है? हुजूर फरमाते हैं उस औरत ने कहा वो गिरजाघर में बैठने वाला, वो इबादत करने वाला, वो अल्लाह अल्लाह करने वाला, ये बेटा उसका है। पता है ना, किसी नेक बंदे से छोटी सी गलती हो जाए, बुरे लोग भी उसे बड़ा उछालते हैं। अब लोगों ने जिस वक्त औरत के ये कलिमात सुने, औरत के ये अल्फाज सुने, जुरैज के पास हाजिर हुए, गिरजाघर को गिरा दिया, जुरैज को मारते हैं और जुरैज को बहुत ज्यादा मारा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं अब जुरैज ने लोगों से नहीं कहा मैंने गुनाह नहीं किया। जुरैज फरमाते हैं लोगों जरा मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। अब थोड़ी सी मोहलत मांगी। मेरे आखिरी कलिमात हैं, अपने दिल में इन्हें जगह देना। ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया फतवद्दा वसल्ला, उसने वुजू किया और नवाफिल पढ़े, अपना कनेक्शन अपने रब के साथ जोड़ा। रब की बारगाह में आज की मौला तू तो जानता है गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम लग चुका है। वुजू किया, नमाज पढ़ी, अपने रब के साथ कनेक्शन जोड़ा। तवज्जो मेरी तरफ रखना, आखिरी काली बात है। अर्ज की मौला मैं गुनाह से पाक हूं, तू जानता है। अब लोगों से नहीं कहा मैं गुनाह से पाक हूं। हदीस पाक में आया, नबी पाक साहब ने इरशाद फरमाया जुरैज ने उस लड़के को जो 2-4 दिन जिसकी उम्र थी, उस बच्चे को कहा ऐ लड़के तू बता तेरा वालिद कौन है? ऐ लड़के तू बता तेरा वालिद कौन है? अपने रब के ऊपर उसे कितना भरोसा था, अपने रब के ऊपर उसे कितना यकीन था। लड़के को आवाज दी, कहा ऐ लड़के तू बता तेरा वालिद कौन है? रब्बे कायनात ने बच्चे को कुव्वत गोयई अता फरमा दी। वो बच्चा कहने लगा मेरा बाप फुला है। मेरे भाइयों अगर हम ठीक होंगे, अगर हम ठीक होंगे, अगर हम अपने माँ बाप के फरमा बरदार होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। मेरे आखिरी कलिमात है। अब वो औरत गुनाहगार थी। बच्चे ने कहा मेरी माँ गुनाहगार है। जब हजरत ईसा से पूछा गया, हजरत मरियम के ऊपर बहुतान लगा। लोगों ने कहा मरियम या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्राअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ मरियम तेरा वालिद भी अच्छा था, तेरी माँ भी अच्छी थी, ये बेटा तू कहाँ से नहीं? आखिरी कलिमात है, इसे अपने सीने में जगह देना। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती है फशारत इलै, अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। एक तरफ वो जुरैज के ऊपर तोहमत लगाने वाले, उसकी माँ गुनाहगार थी। जब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर बहुतान लगा, आपसे पूछने लगे ये बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ से आए? आपने कहा फशारत इलै, पूछ लो इस बच्चे से। कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, वो कहने लगे ये तो महद के अंदर है, ये पंगूड़े के अंदर है, मैं किस तरह इनसे सवाल करूं? तवज्जो चाहूंगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के ऊपर जब लोग इल्जाम लगाने लगे तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मेरी माँ को ताना देने वालों, काल इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। मेरे भाइयों राजी कर लो अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अल्लाह ताला मुझे आपको वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।